सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि का दूसरा भाग बना रहे हैं वीडियो। इससे पहले हम संधि में संधि विच्छेद क्या है ये जान चुके हैं। संधि के भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद, जिसमें है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। और सबसे पहले हमने शुरुआत की है दीर्घ संधि से। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हम पढ़ चुके हैं कि दीर्घ संधि में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, किसी स्वर के पहले ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर हमेशा दीर्घ स्वर में बदल जाता है। आपको ह्रस्व स्वर पता ही है कि अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री ह्रस्व स्वर हैं। और आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, उसके बाद ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। तो आइए देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि दीर्घ स्वर में कैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। पहला नियम आप ध्यान देंगे कि देखेंगे ह्रस्व अ और अ मिलकर बन जाता है आ। उदाहरण के रूप में हमें दिए हैं, जैसे सूर्य जोड़ अस्त बराबर सूर्यास्त। सूर्य सूर्य और अस्त दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? आ सूर्यास्त। चर जोड़ अचर चराचर। वैसे ही अ जोड़ आ, ये भी बन जाता है आ, दीर्घ स्वर में बदल जाता है। और ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एक ही जात के स्वर आपस में मिलते हैं। जैसे आ आपस में मिलते हैं और बन जाते हैं क्या? आ। ठीक है। आ भोजन जोड़ आले, अ जोड़ आ बराबर आ, जैसे भोजन जोड़ आले भोजनालय। धर्म जोड़ आत्मा धर्मात्मा। तीसरा नियम देखेंगे, आ जोड़ आ बराबर आ, महा जोड़ आत्मा महात्मा, महा जोड़ आशय महाशय। आ और आ का मेल भी बन हो रहा है तो भी आ बन जा रहा है। अ और आ का मेल हो रहा है तब भी आ बन जा रहा है। और अ का मेल हो रहा है तब भी आ बन जा रहा है। अगर आ और अ का मेल होगा तब भी आ बन जाएगा। इसी तरह से, लेकिन समजाति वर्णों का मेल होता है, समजाति स्वर का मेल होता है। अब इधर देखिए, जैसे अब समजाति मैंने कहा इसलिए अ और आ का मेल हो रहा था। अब ई और ई समजाति। ठीक है। ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बन जाएगा क्या? दीर्घ। हमेशा दीर्घ स्वर में बदल जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, दोनों का मेल होता है तो बनता है दीर्घ ही। तो यहाँ ह्रस्व ई है, फिर भी ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? दीर्घ। जैसे रवि जोड़ इंद्र बन जाते हैं रविंद्र। आप देख रहे हैं रविंद्र में रवि में ह्रस्व ई है और रविंद्र में दीर्घ ई में बदल गया तो दीर्घ बन गया। मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके भी दीर्घ बन गया। जैसे गिरी जोड़ इस गिरीश, हरि जोड़ इस हरीश। और दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर भी बन गया दीर्घ ई। जैसे नदी जोड़ इस नदीश और पृथ्वी जोड़ इस पृथ्वीश। अब ये 7वां नियम देखिए, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ समजाति हैं। ये भी ह्रस्व उ और ह्रस्व उ का मेल होता है तो बन जाता है दीर्घ उ। भानु जोड़ उदय भानुदय, सु जोड़ उक्ति सुक्ति। दीर्घ उ जोड़ ह्रस्व उ मिलके भी बन जाता है दीर्घ उ। जैसे स्वयंभू प्लस उदय, भू स्वयंभू जोड़ उदय। ध्यान दे रहे हैं कि भू में दीर्घ उ है और उदय में ह्रस्व उ है और दोनों मिलके बन जाते हैं क्या? स्वयंभू। वैसे ही वधु जोड़ उत्सव वधुत्सव। ह्रस्व उ और दीर्घ उ भी मिलकर बन जाते हैं क्या? दीर्घ उ। जैसे अंबु जोड़ उर्मी अंबुर्मी। आशा है आपको इन नियमों को ध्यान में रखना है और आशा है कि आपको दीर्घ संधि इन उदाहरणों से जरूर समझ में आ गया होगा। वैसे कहीं आपको कोई सवाल रह गया हो या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये जांचने के लिए कि आपको ये दीर्घ संधि समझ में आया है कि नहीं, हम आपको कुछ गृह कार्य देते हैं। आशा है आप इसको करके हमें ज़रूर देंगे। देखिए, इसका संधि विच्छेद करना है।
आपको समझना है कि कैसे अलग करना है। ये दीर्घ संधि के ही सारे उदाहरण हैं। प्राणायाम, वार्तालाप, गुरुपदेश, प्रतीक्षा और सतीश। इसको आप संधि विच्छेद करके हमें भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम संधि का स्वर संधि का दूसरा भेद यानी गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।